नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास बहस में आप सभी का स्वागत है। निगम चुनाव बनेंगे सियासी अखाड़ा। अब निगम चुनाव में देखने को मिलेगा सियासी घमासान, क्योंकि निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी है पार्टी और नगर निगमों में वार्ड बंदी का काम हो चुका पूरा। वार्ड बंदी का काम पूरा होने के बाद पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के जल्द हो सकते हैं चुनाव। हरियाणा में 3 निगमों के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। प्रदेश में 3 नगर निगम के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम के चुनाव, इन तीनों जगह निगम चुनाव फरवरी में हो सकते हैं, क्योंकि तीनों निगमों का कार्यकाल 10 दिन बाद पूरा हो जाएगा। संभावना इसलिए भी दिख रही है कि वार्ड बंदी का काम पूरा हो चुका है और फिर भाजपा अपनी कई मीटिंगों में इन चुनावों का रूट मैप तैयार कर चुकी है। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और सोमवार को चंडीगढ़ में हुई अपनी बड़ी बैठक में निगम चुनाव वाले जिलों में कमेटियां बना दी गई हैं। यानी सर्दी कम होते ही अगले महीने दोनों बड़ी पार्टियों में नगर निगम चुनावों का सियासी घमासान नजर आएगा। प्रदेश में बड़े चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अभी खासी देर है, पर संभवतः अगले महीने निकाय चुनाव के लिए दोनों बड़ी पार्टियां कमर कस रही हैं। हम 3 नगर निगमों के चुनाव की बात कर रहे हैं, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम के चुनाव। इन तीनों ही जगह मेयर अभी बीजेपी के हैं। यहाँ वार्ड बंदी का काम पूरा हो चुका है। बहुत मुमकिन है कि नगर निगम चुनाव फरवरी महीने में हो जाए, इसकी संभावना दिख रही है, क्योंकि इन निगमों का कार्यकाल खत्म होने में महज 10 दिन ही बचे हैं। नेता लोग भी चुनाव का संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी मीटिंग थी नगर निगम के चुनाव जो अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में होने, उसके बारे में हमने एमपी साहिबान, एमएलए साहिबान, जिला अध्यक्ष साहिबान और हमने जो वहाँ के इम्पोर्टेंट लोग हैं कांग्रेस पार्टी के मौजूद साहिबान हैं, उन सब साथियों की मीटिंग बुलाई है। उनकी जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारी करें। गौरतलब है कि बीजेपी ने पहले से ही मीटिंगों में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस भी अब हुंकार भर रही है तैयार हम। वैसे बीजेपी इन तीनों ही नगर निगमों में डिफेंडिंग चैंपियन है और कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, जो मिला वो हासिल होगा। बीजेपी निगम चुनाव सिंबल पर ही लड़ेगी। कांग्रेस ने पिछले साल हुए 5 नगर निगम चुनाव में सिर्फ मेयर पद का चुनाव ही पार्टी सिंबल पर लड़ा था। यानी नगर निगम चुनाव में सियासी संग्राम तैयार है। फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, तब तक सर्दी का असर भी कम हो जाएगा, क्योंकि वसंत पंचमी के कारण थोड़ी थोड़ी हरियाली भी दिखने लगेगी। कांग्रेस का सूखा क्या खत्म होगा? क्या कांग्रेस में भी कुछ हरियाली दिखेगी? ये नगर निगम चुनाव की गहमा गहमी में ही नजर आ जाएगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। इसी मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। आपने इस रिपोर्ट में एक जो सवाल छोड़ा है कि क्या कांग्रेस का सूखा खत्म होगा, क्या कांग्रेस में भी हरियाली आएगी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इस चुनाव में ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए सत्यम, अभी फरवरी मार्च जो 2025 गुजरा है, 2026 तो अभी शुरू हुआ, 6 तारीख है। 2025 के फरवरी मार्च में 10 नगर निगमों के मेयर के चुनाव हुए थे। उसमें 10 में सिर्फ मानेसर की इंडिपेंडेंट जीती थी मेयर महिला, बाकी 9 जगह मेयर जो थे वो बीजेपी के बने थे। बहुत पार्टी ने खुशियां मनाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं जी, बीजेपी के लिए नगर निगम चुनाव हमेशा से बहुत लकी साबित हुए हैं।
मेरे को याद है 2018 में दिसंबर में चुनाव हुए थे। 2018 में 5 जगह रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और यमुनानगर 2018 दिसंबर में हुए थे। पांचों जगह मेयर बने थे बीजेपी के। बहुत खुशी मनाई थी बीजेपी ने। 5 जगह मेयर के चुनाव, 5 जगह बीजेपी जीती थी दिसंबर 2018 में। उसके तुरंत बाद 2019 वाले चुनाव थे मई के, मोदी जी वाले। मोदी जी भी बड़े अच्छे मार्जिन से दूसरी बार जो सरकार बनी थी मोदी जी की, वो भी जीते थे। उसके बाद विधानसभा में फिर दूसरी बार मनोहर लाल जी के टाइम में विधानसभा भी चुनाव जीते। तो 2024 में जो मई में चुनाव हुए हैं, मोदी जी तीसरी बार बने। फिर अक्टूबर में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। और बीजेपी के विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी मार्च में पिछले साल चुनाव हुए हैं। उन चुनावों में भी मेयर के पद जो थे वो 10 में से 9 बीजेपी ने जीते। मतलब नगर निगम के चुनाव की जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मेयर तकरीबन सब जगह बीजेपी के बने। तो ये जो रिजल्ट आए हैं, इन्होंने बड़े चुनाव में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया है सियासी तौर पर। अब फिर चुनाव आए हैं। अब उन जगह के चुनाव आए हैं जिनके नहीं हो पाए थे क्योंकि वार्ड बंदी पूरी नहीं थी। सोनीपत 10वां नगर निगम बना था, वहां चूंकि वार्ड बंदी का काम लेट था। अंबाला में कुछ अलग कारण थे, पंचकुला में वार्ड बंदी नहीं हुई थी। अब वहां जहां वार्ड बंदी पूरी नहीं थी और पिछले साल फरवरी मार्च में जिन्हें पानीपत के चुनाव हुए, रोहतक, हिसार, करनाल, यमुनानगर, बाकी जगह के हो गए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, सब जगह हुए। 3 जगह रहती थी, वार्ड बंदी तैयार नहीं थी और तैयारी भी पूरी नहीं थी। अब लोकसभा में भी तीसरी बार सरकार बनी, विधानसभा में अब फिर 3 नगर निगमों के चुनाव आए। हालांकि बड़े चुनाव तो दूर हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। पंचकुला का कार्यकाल नगर निगम का समाप्त हो चुका है, रविवार को खत्म हुआ है। 7 जनवरी को सोनीपत का कार्यकाल नगर निगम खत्म हो रहा है और 13 जनवरी को अंबाला का खत्म हो रहा है। मतलब अगले 1 हफ्ते के अंदर सारे कार्यकाल खत्म हो जाएंगे, वार्ड बंदी का काम पूरा है। और बीजेपी अभी चढ़ती कला में है। जिस तरीके से रिजल्ट मिले विधानसभा में, लोकसभा में, जिस तरीके से कांग्रेस धराशायी हुई है विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है, संगठन नहीं बन पाया। 5 महीने हो गए, 5 महीने पहले अगस्त में जिलाध्यक्ष बने थे, उसके बाद संगठन ही खड़ा नहीं हो पाया। और अब ये खबरें आ रही है कि मैं आपको सूत्रों के हिसाब से बता रहा हूं, कांग्रेस के जो बड़े 3 परस्पर विरोधी नेता हैं हरियाणा के, उनमें गुटबाजी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। सूत्र बता रहे हैं कि तीनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। सिर्फ उनकी नजर इस बात पे लगी हुई है कि प्रदेश कार्यकारिणी या स्टेट एग्जीक्यूटिव जो बॉडी बनी है ब्लॉक में, ये बड़े नेता इसलिए चुप है कि उनके कितने समर्थक को हाईकमान सेट करता है। उनकी नजर सिर्फ इस पे है, अभी वो मुंह नहीं खोल ले क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो अब स्टेट की बॉडी बननी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव बनेगी, ब्लॉक की कमेटी है, उसमें इनके समर्थक या इनकी सिफारिश के कितने लोग आते हैं। तीनों नेताओं में गुटबंदी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी आप मानिए ड्राइविंग सीट पे है। फरवरी में चुनाव इसलिए होंगे सत्यम, मार्च में स्कूल के बच्चों के एग्जाम शुरू होते हैं, टीचर्स भी बिजी होते हैं, तो बहुत मुमकिन है सारी तैयारियां। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद रुचि ले रहे हैं नगर निगम चुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री 2-3 बैठकें भी कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कर चुके हैं। बीजेपी की तैयारियां पूरी है। अब कांग्रेस हुंकार भरी है कि हम भी तैयार हैं। जैसे कल चंडीगढ़ बैठक में कमेटियां बना दी गई है, तो कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं, जो मिला वो समझो उपलब्धि होगी। बीजेपी अपनी तीनों सीटों, जहां 3 नगर निगम चुनाव होने, तीनों जगह आज अभी बीजेपी के मेयर हैं, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। लिहाजा ये चुनाव अब धीरे धीरे सर्दी खत्म हो जाएगी। फरवरी में बसंत पंचमी है, सर्दी खत्म होगी, लेकिन सियासी गर्मी अब बढ़ने लगेगी नगर निगम चुनाव को लेकर। बिल्कुल। महेश जी, अभी देवेंद्र जी गुटबाजी की बात कर रहे थे, तो इसी से रिलेट करता हुआ मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि क्या निगम चुनावों में संगठन की मजबूती निर्णायक होगी या फिर उम्मीदवार का चेहरा ज्यादा अहम होगा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के सामने उम्मीदवार को लेकर ही आने वाली है। कमजोर उम्मीदवार उतारने की मजबूरी सामने आएगी, क्योंकि हमने हिसार के चुनाव के वक्त भी देखा था, उस वक्त भी कोई मजबूत चेहरा चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। और मुझे लगता है कि अब भी परिस्थितियों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। जो जिताऊ चेहरे होंगे वो चुनाव लड़ने से इनकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के यही हालात बनेंगे और फिर जिसे टिकट दी जाएगी उस पर आधे अधूरे मन से कांग्रेस पार्टी के लोग काम करते नजर आएंगे। गुटबंदी पहले भी थी, आज भी है। कुमारी शैलजा ने ताजा बयान में भी ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, खुलकर तो नहीं बोली है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी
ठीक नहीं है। अब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। सबसे पहली चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने जिताऊ चेहरा नहीं मिलेगा। दूसरी चुनौती ग्राउंड पर जो संगठन की मजबूत पकड़ की बात आती है। आपने प्रदेशाध्यक्ष बना लिया, आपने जिलाध्यक्ष बना लिया, लेकिन बीच की कड़ियां कहाँ हैं? और जो बूथ संभालने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के पास ना पहले थे ना आज हैं, और आगे भी बहुत जल्दबाजी में कोई संगठन बन जाए कांग्रेस पार्टी का ऐसा लगता नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मजबूत फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, देखिए ट्रिपल इंजन का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि ऊपर मोदी जी बैठे हैं, नीचे नायब सिंह सैनी बैठे हैं, और अगर मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा तभी आपके शहर का विकास हो सकता है, वरना नगर निगम बनाए बैठे रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर आज की तारीख में कोई है तो यही है कि ट्रिपल इंजन का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। फिर नायब सिंह सैनी का एक अचूक इन तमाम नगर निगम क्षेत्रों में जाकर नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि आपको चुनाव में कमल का फूल देखना है और आपका उम्मीदवार नायब सिंह सैनी है। यानी ये बात मानकर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कमजोर से कमजोर उम्मीदवार को भी अगर चुनाव मैदान में उतार दिया जाए तो लोगों के सामने कमल के फूल को उम्मीदवार बना दिया जाता है, और खुद नायब सिंह सैनी गारंटर बन जाते हैं उस इलाके के लोगों के लिए, उस इलाके के वोटर्स के लिए, कि आपके शहर का एक खूबसूरत परिदृश्य है मेरे जहन में है, और वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे, वो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। उससे भी मजबूत बात अगर भारतीय जनता पार्टी की जिक्र किया जाए, शहरी क्षेत्रों की पार्टी मानी जाती है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को लेकर। आप अतीत जब भी खंगालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पुराने बुजुर्ग ये बात कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है शहरी क्षेत्रों की पार्टी है। तो ये मानकर चलिए आज भी हरियाणा प्रदेश में कम से कम ये बात मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी, और नगर निगम क्षेत्र चूंकि प्योरली शहरी क्षेत्र माना जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पलड़े को भारी करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो जाता है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि अगर 3 नगर निगम क्षेत्रों को अलग अलग से हम समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि सोनीपत में तो जाट वोटर्स की संख्या कुछ अच्छी हो, लेकिन अंबाला और पंचकुला की जहां तक बात है तो वहां पर गैर जाट वोटर्स ही निर्णायक होंगे, और जब भी जाट और गैर जाट फैक्टर चुनाव में असरदार होता है तो हमने देखा है अतीत में हर बार भारतीय जनता पार्टी हारी बाजी भी जीत जाती है, क्योंकि जब चुनाव जाट और गैर जाट में तब्दील होता है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस खामियों के साथ खड़ी है, परेशानियों के साथ खड़ी है, चुनौतियों के साथ खड़ी है, गुटबंदी के साथ खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी संभावनाओं के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ पूरे संगठन के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, कांग्रेस की जमीनी मौजूदगी कितनी मजबूत दिख रही है? क्या सिर्फ बयानबाजी है या कैडर एक्टिव हैं? देखिए, सोनीपत में कांग्रेस का मेयर बना था निखिल मदान, कांग्रेस से निर्वाचित आए थे, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और विधानसभा का चुनाव जीता और विधायक बने। तो कांग्रेस का तो स्थिति संगठन के नाते भी कमजोर है और कांग्रेस का कोई आकर्षण नहीं है। मान लीजिए कोई पार्षद या कोई मेयर कांग्रेस का बन भी जाएगा तो वो क्या विकास करा पाएगा? क्या वो पार्टी में रह पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आकर्षण है वो आकर्षण ही वो कांग्रेस में उसको रहने नहीं देगा? क्योंकि मान लीजिए आज चाहे सोनीपत हो, चाहे अंबाला हो, चाहे पंचकूला हो, अगर यहाँ पर कांग्रेस का मेयर बनता भी है तो क्या वो विकास करा पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएगी? तो ये कई प्रश्न तो पहले से ही है। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, ये हमने पहले हाल के निगम चुनाव में भी देखा था। तो कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार उपलब्ध ही नहीं होते, और अब भी के बाद अगर उम्मीदवार तो क्या कर पाए? कांग्रेस के पास तो बूथ लेवल क्या है, होगा बात को लिखते
वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही बहुत ज्यादा। देवेंद्र जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। देवेंद्र जी, आपकी नजर में कौन सा शहर सबसे बड़ा सियासी रण क्षेत्र बनता दिख रहा है? देखिए, 3 नगर निगमों के चुनाव में सोनीपत में है, क्योंकि वहां थोड़ा सा जाट वोटर्स की संख्या ठीक है, और भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का पकड़ है वहां सोनीपत में। रोहतक से सटा हुआ सोनीपत, झज्जर, ये वो बेल्ट है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह और दीपेंद्र हुड्डा है, ये इनका प्रभाव अच्छा है। और आपको बता दूं, भूपेंद्र हुड्डा का ससुराल सोनीपत में है, मटिंडू गांव है, दहिया गोत्र से, और दीपेंद्र हुड्डा का नानका है सोनीपत में। तो रोहतक के तो रहने वाले हैं, रोहतक में पकड़ मजबूत है, लेकिन सोनीपत इसलिए है कि सोनीपत के, हम उस भाषा में, देसी भाषा में कहें तो भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत जिले के दामाद हैं और दीपेंद्र हुड्डा के नानके हैं, तो इस वजह से पकड़ मजबूत रही है कांग्रेस की। सोनीपत में मेरे को लगता है कुछ मुकाबला, लेकिन ये शहरी चुनाव है, आपको देखना होगा। नगर निगम के चुनाव जो है ये शहरी क्षेत्र के चुनाव है, गांव के चुनाव नहीं है। भले ही थोड़ा सा जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा हो, लेकिन नॉन जाट वोटर्स की संख्या उससे ज्यादा होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र के चुनाव है। थोड़ा सा एरिया मेरे को लगता है शहर से बाहर का जो आउटर एरियाज होता है वो नगर निगम में हो सकता है। लेकिन उसके अलावा देखें तो आप देखिए, अंबाला पंजाबी बहुल क्षेत्र है। अंबाला में 2 है, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट। विधायक 2 थे, अंबाला कैंट से हमेशा अनिल भी जीते रहे हैं। हाँ। कैंट एरिया है, वहां मिलिट्री की भी एस्टेब्लिशमेंट्स है। अंबाला सिटी में मतलब नॉन जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा। अंबाला बहुत पुराना शहर है, अंग्रेजों के टाइम का। और पंचकुला तो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। पंचकुला में जो कर्मचारी हैं हरियाणा सरकार के, वो रहते हैं, या बड़े बिजनेसमैन है, फैक्ट्री एरिया है, तो पंचकुला अंबाला में बिल्कुल बीजेपी के माकूल माहौल है। वैसे भी सरकार बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, तो विपक्ष का मेयर क्यों बनाएगा कोई? दूसरी बात, संगठन आप देखिए, बीजेपी का संगठन कितना मजबूत, एक मोर्चे पर मजबूती से खड़े नजर आएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता। लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, सरकार बीजेपी की है, संसाधन है, सरकार वायदे ऐसे कर सकती है कि आप जितवा दो, हमारा मेयर आपका शहर चमका देंगे, पता नहीं क्या बड़े बड़े वायदे करके मतलब लोगों को बहलाया जा सकता है कि आप हमारा मेयर बीजेपी का बनवाओ, आपके लिए शहर के ये वायदे हैं पूरा करेंगे, 3 महीने में कर देंगे, 6 महीने में। तो कहने को बीजेपी के पास बहुत कुछ होगा, और अनुकूल परिस्थितियां दोनों जगह, अंबाला पंचकुला। सोनीपत में भी अगर नगर निगम चुनाव है तो, लेकिन सोनीपत की शहरी आबादी है, शहरी क्षेत्र का नगर निगम आएगा, गांव का नहीं है। बहुत कम मेरे को लगता है कांग्रेस फायदे में नजर आएगी। यहां भी बीजेपी के लिए 21 रहेगी, कांग्रेस 19 रह सकती है, लेकिन सोनीपत में थोड़ा बहुत मुकाबला हो सकता है नगर निगम चुनाव में। ठीक है वीरेंद्र जी, कांग्रेस किस मुद्दे के सहारे मतदाताओं को साधना चाहती है? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? आधार बनाकर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस के पास तो वहां की जो शहरों की जो स्थिति है, जो सफाई व्यवस्था है, उसको लेकर भी मुद्दा बनाएगी। क्योंकि सफाई के लेकर जो ठेके हैं, जो ठेकों में अनियमितताएं हैं, उनको लेकर मुद्दा बनाएगी। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो हावी रहने वाली। क्या ये जो यहाँ पर मुद्दा है भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, ये तमाम मुद्दे कारगर साबित होंगे इस चुनाव में वीरेंद्र जी? देखिए, बेरोजगारी का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एक विषय अलग से बन सकता है। जो निगम से जो लोगों को अपेक्षाएं हैं, क्या निगम उन चौकियों पर खरा उतरता है? निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो लोगों को नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही है? तो एक बड़ा विषय ये है। देखिए, गंदे पानी की निकासी है, पानी की आपूर्ति है, ये कई ऐसे विषय हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं। उन विषयों पर हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये वायदा किया था कि हम जो प्रॉपर्टी आईडी, जो महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी होगी, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देंगे। वो अभी तक जो है उस घोषणा पर अभी तक अमल नहीं हुआ। वो अभी तक चुनावी वायदा है, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल था, तो अभी तक वो विषय जो है अभी अधूरा है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस तरह की घोषणाएं भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस से कोई घोषणा की अपेक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। अगर कांग्रेस का मेयर बन भी जाएगा तो वो क्या कर पाएगा? सरकार के स्तर पर कोई घोषणा करने की क्षमता है नहीं, तो आधिकारिक रूप से उसके पास कोई अधिकार नहीं है।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का लाभ मिलेगा। महेश जी, निगम चुनावों में मुद्दे क्या लगते हैं आपको, कौन से हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से बात मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये कोई बहुत बड़े मुद्दे अभी नहीं रह गए हैं। जनता को परेशानी परिवार पहचान पत्र से है, प्रॉपर्टी आईडी से है, पहले भी थी, आज भी है। ये स्वयं सत्यापन का जिक्र भी किया गया कि आप खुद सत्यापित कर दीजिए, हम दुरुस्त कर देंगे, लेकिन वो तमाम व्यवस्थाएं धोखा साबित हुई हैं। किसी भी तरह के सेल्फ डिक्लेरेशन पर कोई भी जो अमेंडमेंट है वो नहीं किया गया, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टी आईडी में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। ये मानकर चलिए कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जनता खासी परेशान है, परिवार पहचान पत्र को लेकर खासी परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी दरअसल जो जनता की है वो विपक्ष की कमजोरी है। अगर कांग्रेस पार्टी ही इतने घिसे हुए घोड़े को अगर चुनाव मैदान में उतारती है कि जिससे लगता है कि ये तो मुकाबले में कहीं दूर तक नजर नहीं आएगा, शायद पहले घंटे में ही गिनती काउंटिंग सेंटर से बाहर हो जाएगा, तो फिर जनता के पास कोई खास विकल्प नहीं बचता। और जैसा मैंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन का जिक्र करेगी, नायब सिंह सैनी गारंटर बनेंगे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है चुनावी मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते हैं, उसमें घोषणाएं की जाएगी। और अभी नायब सिंह सैनी की तो ये छवि बन रही है कि वो जो घोषणाएं करते हैं वो पूरा भी करते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जनता को इन घोषणाओं पर भरोसा होगा, और कांग्रेस पार्टी अगर घोषणा करेगी भी तो भरोसा दिलाना शायद मुमकिन नहीं होगा। वीरेंद्र जी, क्या हरियाणा के निगम चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा सकते हैं? तो बहुत समय तो अभी तक तो विधानसभा चुनाव से इसकी तुलना समय तो सर पड़ा, लेकिन तैयारियां तो अभी से चल रही हैं। आगे की सोच तो अभी से रही है, बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, तमाम मुद्दों को उठाकर जनता के बीच पहुंच रही है। तो क्या स्थिति होगी, क्या स्वरूप बनकर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की और पार्टी के साथ भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में निगम चुनाव हो सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।